नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही कमाल का कंटेंट। आपने जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त कोई भी मिस्टेक कर दी है तो उस मिस्टेक को आप ठीक कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक नई जीएसटी रिटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया है, जीएसटीआर 1A। हाँ जी दोस्तों, वो अब आपको जुलाई मंथ की रिटर्न में दिखना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में बताऊंगा जीएसटीआर 1A कैसे फाइल करना है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। आपको करना क्या है, फाइल रिटर्न में जाना है। फाइल रिटर्न में जाने के बाद यहाँ से जुलाई मंथ सेलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। देखो ये आ गया जीएसटीआर 1A। और जीएसटीआर 1A कब आएगा? जीएसटीआर 1 की जो कट ऑफ डेट होगी उसके बाद, जैसे कि 11 तारीख है तो 11 तारीख के बाद दिखेगा, और जो क्वार्टरली है 13 तारीख है तो 13 तारीख के बाद दिखेगा। और कब तक दिखेगा? जब तक आपकी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं हो जाती। जैसे ही आप जीएसटीआर 3B फाइल कर देंगे ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जीएसटीआर 1A को फाइल नहीं कर पाओगे। तो चलिए आपको बताता हूँ कैसे फाइल करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे, इसे ऑफलाइन फाइल करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसे ऑनलाइन फाइल करने का ऑप्शन है अभी फ़िलहाल। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें ऑफलाइन का ऑप्शन भी आ जाए। तो क्या क्या कर सकते हो इसमें? एक तो रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो, मतलब कि पिछले पीरियड का यानी जुलाई मंथ के पीरियड का कोई भी बिल छूट गया हो आपका, जिसको आपने दिखाया नहीं हो अपनी R1 में, जैसे कि कोई डेबिट नोट हो, कोई इनवॉइस हो, कोई क्रेडिट नोट हो, ठीक है, उसको आपने दिखाया नहीं तो उसको दिखा सकते हैं। कोई B2C सप्लाई है, कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस है, कोई आपकी HSN कोड छूट गई हो, आपने HSN कोड नहीं दिखाया तो उसको भी दिखा सकते हो आप, ठीक है, उसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे। चाहे आपकी B2C सेल हो या B2B सेल हो, नील रेटेड सेल हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर आपने अपनी सेल दिखाई हो, उस रिकॉर्ड को उस टैक्स पीरियड के, कौन से टैक्स पीरियड के, जुलाई मंथ के टैक्स पीरियड को रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसके नीचे आता अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। ये तो हो गया ऐड कि भाई कोई भी बिल छूट गया या इनवॉइस छूट गया तो उसको दिखा लो। और नीचे आ गया आपको कोई भी बिल अमेंड करना है, कोई इनवॉइस अमेंड करना है, कोई डेबिट नोट अमेंड करना है या कोई क्रेडिट नोट अमेंड करना है, तो उसको आप यहाँ पे दोगे। जनरली R1 फाइल करते वक्त कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जीएसटी नंबर में, बिल नंबर में, बिल डेट में, तो उन सभी को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो ऊपर हो गया बिल ऐड करने का, मान फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी बिल ऐड करना है तो यहाँ पे आ गया ऐड रिकॉर्ड पे आएंगे। ऐड रिकॉर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल देनी होगी। सबसे पहले रिसिपेंट का जीएसटी नंबर, जिसको भी आप जिसका बिल ऐड कर रहे हो उसका इनवॉइस नंबर, टोटल इनवॉइस वैल्यू, और सेलेक्ट करेंगे पीओएस। जैसे ये सेलेक्ट करेंगे टैक्स के कॉलम खुल जाएंगे, उसमें टैक्स सप्लाई देना पड़ेगा, कितने % वाली सप्लाई आपकी है, ठीक है। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे डाटा हो जाएगा सेव। अगर आपकी कोई HSN भी छूट जाती है उस पीरियड की तो HSN की डिटेल्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी अमेंड रिकॉर्ड के अंदर बात करें तो अमेंड रिकॉर्ड का ऑप्शन आ गया। अमेंड रिकॉर्ड के ऑप्शन के अंदर B2B इनवॉइसेस है, B2C इनवॉइसेस। देखो अमेंड रिकॉर्ड में बस एक ही अभी तक नहीं आया है, जो मेरी काफ़ी टाइम से मैं बोल भी रहा हूँ और मेरे पास क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई HSN को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। तो HSN कोड को अमेंड करने का ऑप्शन अभी तक जीएसटी रिटर्न में नहीं आया है, जो कि बेहद ज़रूरी है। कई बार हम लोग HSN कोड गलत डाल देते हैं रिटर्न फाइल करते वक्त, बाद में पता चलता है भाई ये नहीं, ये होना चाहिए। तो जैसे हम टैक्स रेट चेंज कर लेते हैं, इनवॉइस का नंबर चेंज कर लेते हैं, जीएसटी का नंबर चेंज कर लेते हैं, वैसे ही HSN कोड को चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए, अमेंडमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी मिस्टेक्स है तो हम अपने HSN कोड को भी अमेंड कर सके, ठीक है। कमेंट में लिखिए कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि HSN कोड का अमेंडमेंट आ जाए जीएसटीआर 1A में। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए मैं एक बिल अमेंड कर रहा हूँ, अमेंडमेंट में आ गया और ये बिल इसी करंट पीरियड का है, और ये बिल जो है 24-25 जुलाई का है और बिल नंबर 2 है। ये बिल नंबर 2 लिया, अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, देखो ये आ गया, जीएसटी नंबर आ गया पार्टी का, ये आ गया। क्या चेंज करना चाहते हैं? बिल की डेट में चेंज करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनवॉइस नंबर तो सेम ही है, ठीक है। बिल की डेट यहाँ पे आ जाएगी ये जो बिल था वो 21 जुलाई का था, 21 जुलाई 2024, ये कर दिया मैंने। उसके बाद सब कुछ सेम है, मैं यहाँ सेव कर पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद बैक करेंगे, ठीक है, ये मेरे पास अमेंड में आ गया। अभी जनरेट समरी पे क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और यहाँ से प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे।
तो देखिए R1 में जो सप्लाई दिखाई थी वो ये रही, R1A में जो सप्लाई दिखाई थी वो ये रही। तो जो सप्लाई दिखाया है वो सप्लाई के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, टैक्स में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जो टोटल आउटपुट सप्लाई है वो सेम ही है। टोटल R1 देख सकते हैं GSTR1 प्लस GSTR1A इज विल इक्वल टू सेम, क्योंकि R1 GSTR1A के अंदर हमने कोई सप्लाई में चेंजेस नहीं किया, इसलिए 0 वैल्यू है। अगर कोई चेंजेस करते, बढ़ाते या घटाते, तो वो उसकी वैल्यू को माइनस करके टोटल वैल्यू ले जाता। अभी टोटल वैल्यू आपकी ये बनी R1 के अंदर। तो हमने GSTR1 में कोई भी टैक्सेबल वैल्यू और GST रेट में चेंजेस नहीं किया है या GST वैल्यू में चेंजेस नहीं किया है, इसलिए सेम वैल्यू ये जो R1 में थी ओरिजिनल वैल्यू, केवल चेंजेस हुआ है डेट के अंदर। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये हर टेबल में दिखाएगा आपको, चाहे वो B2B का कंपैरिजन हो, चाहे B2B रिवर्स चार्ज का कंपैरिजन हो। देखो यहाँ पे R1 को प्लस माइनस करके दिखाएगा, R1A और R1 को, ठीक है। B2C लार्ज वाला हो, चाहे एक्सपोर्ट इनवॉइस हो, सभी को इस प्रकार से GSTR1A में जो दिखाएंगे उसको प्लस माइनस करके दिखाएगा, ठीक है। सभी को देख सकते हैं, सभी तरह की सप्लाईज को ये प्लस माइनस करके टोटल वैल्यू ले जाएगा। भाई टोटल वैल्यू ये है। अब HSN समरी की बात करें तो GSTR1A में HSN समरी ये था, मतलब मैंने जो GSTR1 फाइल किया उसमें HSN समरी के अंदर टोटल वैल्यू ये दिखाई थी, और GSTR1A के अंदर मैं कोई भी चेंजेस कर नहीं रहा हूँ HSN के अंदर। तो मेरी जो टोटल सेल सप्लाई, जो आउटवर्ड सप्लाई की HSN समरी है और उसकी वैल्यू है वो सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, देख सकते हैं। अगर मैं HSN के अंदर चेंजेस करता तो यहाँ पे डिफरेंस नज़र आता, HSN की वैल्यू में चेंज करता तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया था, बिल्कुल एज इट इज़ है। अभी नीचे आएंगे, यहाँ देखो यहाँ भी दिखा रहा है लाइबिलिटी के अंदर कि भाई R1 के अंदर टोटल लाइबिलिटी ये बनी, R1A के अंदर 0 है, क्योंकि इसके अंदर हमने सेल में या टैक्स के रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया। तो जो टोटल सप्लाई हमारी ये बनी है, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, आपको फाइल स्टेटमेंट पे जाना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ऑथराइज सिग्नेचरी, देन फाइल विद EBC या DSC का यूज़ करके इसको फाइल कर लेना है। जो भी OTP आएगा OTP लिखेंगे, उसके बाद इसको फाइल कर लेंगे। समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप GSTR1A को कोई भी अमेंडमेंट करनी हो GSTR1 में फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कट ऑफ डेट होती है, R1 के फाइल करने के बाद ही ये फॉर्म खुलेगा, जो उसकी ड्यू डेट होती है R1 की। जैसे 11 तारीख मंथली है तो क्वार्टरली हो 13 तारीख। उसके बाद 3B के फाइल करने से पहले आपको ये फाइल करना होगा। अगर 3B अपने फाइल कर दिया है और आप चाहेंगे कि मैं R1A फाइल कर लूँ तो फाइल नहीं कर पाएंगे, वो डिसेबल हो जाएगा, फाइल करने नहीं देगा। जैसे कि अभी देखते हैं, आपको दिखता है ये टेबलें दिख रही हैं आपको R1A की, ये जैसे ये फाइल हो जाएगा ये डिसेबल हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं। तो इसके फाइल करने के बाद दिखेगा और इसके फाइल करने से पहले इसको फाइल करना है, और जो इसकी ड्यू डेट होती है उसके बाद ये दिखेगा फॉर्म। और कब तक रहेगा? जब तक आप 3B फाइल नहीं कर लेते तब तक ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 3B जैसे ही फाइल हो जाएगा उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा। तो इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे वो आपके 3B में इफेक्ट डालेगा और उसके हिसाब से आपके 3B के अंदर प्लस माइनस होकर वैल्यूज आएंगी। समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार से GSTR1A फाइल करना है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।